डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़िशान सर आपके लिए एक वीडियो क्लिप बना रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिट्स क्या होती हैं। आज उनकी कन्वर्शंस के बारे में समझेंगे, किस तरह से हम यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर यूनिट में और स्मॉलर से ग्रेटर यूनिट में। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले है एक नज़र डालते हैं एब्रीवेशंस चार्ट पे। एब्रीवेशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे 3 कॉलम में यूनिट्स और उनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, लेंथ की, मास की और कैपेसिटी की। क्योंकि वैल्यू के साथ लिखते वक्त पूरा वर्ड मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर जैसे लेंथ की यूनिट है ये नहीं लिखा जाता, उनकी एब्रीवेशंस लिखी जाती हैं। जैसे लेंथ की यूनिट से मिलीमीटर तो एब्रीवेशन लिखी जाती है mm, सेंटीमीटर हो तो cm लिखा जाता है। इस तरीके से ये लेंथ वाले कॉलम में लेंथ के यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये इनकी एब्रीवेशंस हैं, mm, cm, dm। आप देख रहे हैं इन पूरी यूनिट्स में, लेंथ के कॉलम में जो यूनिट्स दी हुई हैं इनमें सबके साथ मीटर है, तो इस तरह से मीटर इसकी कॉमन यूनिट है जो रेड कलर में मीटर दी हुई है। ये जो पहले दिया हुआ है प्रीफिक्सेस जो हैं मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये डिफरेंट है, इनके सिंबल चेंज है। बाकी मीटर के लिए सबका एक ही सिंबल दिया हुआ है m। तो इस तरीके से लेंथ की यूनिट्स आपने याद रखनी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो कन्वर्शन आप करते हो वो मिली से लेकर किलो तक ही होती है। तो ये आप सीखोगे कि लेंथ और मास, कैपेसिटी तीनों यूनिट्स को किस तरीके से यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। सेम यही प्रीफिक्सेस, यही सिंबल काम आएंगे सेकंड कॉलम में। मास की कॉलम में सिर्फ जो मीटर है m वो रिप्लेस हो जाएगा, g लग जाएगा ग्राम, क्योंकि जैसे लेंथ की कॉमन यूनिट मीटर है ऐसे मास की कॉमन यूनिट ग्राम है। जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो इसमें आप देख रहे हो ग्राम 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 सबके साथ है, तो मास की कॉमन यूनिट ग्राम है। यही चीज़ थर्ड कॉलम में भी है, मिली, सेंटी, डेसी वो सारा सेम है। और कैपेसिटी में जो कॉमन यूनिट है लीटर, वो लीटर साथ में लग जाएगी। लेंथ के लिए मीटर सबके साथ, मास के लिए ग्राम और कैपेसिटी के लिए लीटर। बाकी जो एब्रीवेशंस हैं वो सब के लिए सेम है। ये है यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए एक चार्ट। इसकी मदद से हम आसानी से यूनिट्स को ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में और स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में ये 2 एरोज दिए हुए हैं। इनका मतलब होता है जब हम इस डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट वाले डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमने अपने आंसर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। और जब हम उल्टी डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट आएंगे इस एरो की डायरेक्शन में, तो अपने आंसर को डिवाइड फॉर्म में लिखना है। ये आगे चल के हम सीखेंगे। टॉप वाली लाइन में सब में टेंस दिए हुए हैं, 10 10 10 10। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक लेंथ वाली लाइन को ही याद रखना है और इसके ऑर्डर को याद रखना है, इसके तरतीब को याद रखना है कि ये कैसे ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में दिया हुआ है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। उसी लाइन के अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिर्फ लेंथ के लिए जो मीटर है वो मास के लिए m रिप्लेस होकर g लग जाएगा ग्राम, और कैपेसिटी के लिए g रिप्लेस होकर l लग जाएगा लीटर। बाकी पूरा सेम है। और ये टेंस जो हैं ये क्या हैं, जैसे मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है, 10 सेंटीमीटर मिल के 1 डेसीमीटर बनाते हैं, 10 डेसीमीटर से 1 मीटर एंड सो ऑन। इसी तरीके से इन सब में 10 डिविजन्स होती हैं, 10 10 10 का ही गैप होता है। ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं। कन्वर्शन के दौरान आपको टेंस को ही काउंट करना है। टेंस जो टॉप वाली लाइन में जो 10 दिए थे वो ब्लॉक्स के अंदर वो टेंस ही गिनने हैं। तो पहला पॉइंट है, जब आप कन्वर्शन करोगे ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाओगे तो टेंस काउंट करने हैं लेफ़्ट साइड से राइट डायरेक्शन में, लेफ़्ट टू राइट, और उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी वही आंसर होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा रूल, जब कन्वर्शन करेंगे स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट में तो टेंस को काउंट करना है राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन, और उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है उनको अब रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है, डिवाइड फॉर्म में लिखना है। ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं। फिर से कन्वर्शन चार्ट, तो आप सीखेंगे कि कैसे आप भी आसानी से ग्रेटर को स्मॉलर यूनिट में और स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि एक हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर आएंगे। लेंथ वाले रो में, लेंथ वाली लाइन में हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्शन करते हैं
तो हेक्टोमीटर इस 10 से लेकर डेसीमीटर के 10 तक हमने गिनना है, काउंट करना है। लेकिन जब हम इस कॉलम से निकलेंगे, हेक्टोमीटर से यहाँ से निकलेंगे, तो ये वाला 10 छोड़ देना, बाकी 10 काउंट कर लेने हैं। ये छोड़ के 1 2 3 डेसीमीटर्स तक 3 टाइम्स 10 काउंट किए हैं, तो 3 10s का प्रोडक्ट बनता है 1000। तो इस तरीके से लेंथ वाले कॉलम में हमने कन्वर्शन की है हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में। तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर होते हैं। फिर से कन्वर्शन चार्ट, फिर एक कन्वर्शन कर लेते हैं। अब सेकंड रो में आ जाते हैं, मास वाली लाइन में। तो अब चेक कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। हमने किलोग्राम से लेकर सेंटीग्राम में काउंट करना है, तक 10s को काउंट करना है। जैसा पहले भी आपको समझाया, किलोग्राम वाले कॉलम से जब निकलेंगे ये वाला 10 छोड़ देना, बाकी 1 2 3 4 5। तो किलोग्राम से लेकर सेंटीग्राम तक 5 10s काउंट किए हैं। तो 5 10s का प्रोडक्ट बन गया 1 और उसके आगे 5 zeros लिखने हैं, 1 लाख। तो हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट सीधी डायरेक्शन में कन्वर्शन कर रहे हैं। तो हमने रिजल्ट को मल्टीप्लाई फॉर्म में ही लिखना है। तो किलोग्राम से सेंटीग्राम तक 5 बार 10s काउंट किए हैं, 1 लाख बन गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम। 1 kg इक्वल टू 100,000 cg सेंटीग्राम। एक और कन्वर्शन कर लेते हैं, कन्वर्शन चार्ट। अब हम कैपेसिटी वाली रो में, कैपेसिटी वाली लाइन में आ जाते हैं और अब स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्शन कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं। तो हमने लीटर से किलो लीटर तक 10s काउंट करने हैं। जैसा आपको पहले भी समझाया, लीटर वाले कॉलम के ऊपर 10 छोड़ देना, बाकी काउंट करके 3 बनते हैं। तो 3 10s का प्रोडक्ट होता है 1000। लेकिन याद रखना, स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन इस एरो को फॉलो कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमने अपने आंसर को डिवाइड फॉर्म में लिखना है। तो कितने 10s काउंट किए थे लीटर से किलो लीटर तक, ये इसको छोड़ के 3 10s काउंट किए हैं 1000। तो रिजल्ट को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। डिवाइड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट वैल्यू होगी उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप भी इस चार्ट की मदद से लेंथ, मास और कैपेसिटी तीनों यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर एनी क्वेरी और सजेशन यू कैन राइट इन टू द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।